इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम प्रोडक्शन में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आज भी मैं आपको एबीबी का REF601 रिले का अभी आपको सेटिंग लाइव बताने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे कि देखेंगे मेरा ये है, ये देखिए जैसे कि मेरा अभी इंट्रोडक्शन में कर दूं। पहला मेरा ओवर करंट का अर्थ फॉल्ट का TCS का है। ठीक है, अभी मेरा आपको क्या करना है, लेफ्ट और डाउन का बटन प्रेस करना है। लेफ्ट का डाउन बटन प्रेस करते ही मेन मेनू आएगा, उसमें आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, जाके राइट करना है। फिर आपको डाउन डाउन करके आपको आना है ID कॉन्फ़िगरेशन में। फिर आपको फिर से डाउन डाउन करना है। ये आपका सेकेंडरी सेटिंग 5 एम्पेयर है। ये रिले में 1 की सेटिंग नहीं होगी, 1.5 का अलग लगाता है। फेस सिटी है सेटिंग है। अब इसमें 1000 है, तो आप इसको अप डाउन करके आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा 1200 का सिटी है तो मैंने 1200 कर दिया। जैसे आप प्राइमरी सेटिंग फेस का 1200 करेंगे वापस चला जाएगा रिले, फिर दोबारा आपको लेफ्ट राइट का बटन प्रेस करना है। ठीक है, आपको थोड़ा देर बटन वन टाइम में ही सेम टाइम में दोनों बटन प्रेस होना चाहिए। अभी आपका ये फिर से आपको वहीं पे जाना है। सेकेंड इसका 5 है तो 5 ही रहेगा। इसमें रिले 1.5 का अलग लगाता है। फिर अर्थ का 1200 कर देना आपको। फिर से आपको लेफ्ट डाउन का सेम टाइम में प्रेस करेंगे तो पासवर्ड का नहीं मांगेगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए फिर मेन मेनू आया। फिर मेन मेनू में जाके अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका। ठीक है, IO कॉन्फ़िगरेशन 4 IO होता है, इसमें इनपुट होता है, बट एक इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज नहीं कर सकते। 3 ही को सेटिंग कर सकते हैं आप, एक में इसका चेंज नहीं कर पाएंगे। एक सेटिंग का जो दिखा है ना रीसेट सिस्टम, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इसका। ठीक है, अब आपका जैसे CV क्लोज के लिए है, अगर नहीं आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ऑफ़ कर दीजिए। ओपन का नहीं रिक्वायरमेंट है, ऑफ़ कर दीजिए। मतलब क्रॉस लगा है तो ऑन है और नॉर्मली है तो वो ऑफ़ है। TCS के लिए है, आपको हेल्दी लेना है तो आपको ये इसको नहीं यूज करना है, सिग्नल 1 में जाके यूज करना है आपको। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं एग्जांपल तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि बस आपको ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको सिग्नल 1 में जाऊंगा लेके इसको। सिग्नल 1 में जैसे मान लीजिए मेरा TCS चाहिए 2 नंबर इनपुट का, तो मैंने ऑन कर दिया। बाकी का 3 और 2 और 3 खाली है मेरा, तो उन्हें खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको IO में जाना है। IO में SS का मतलब सेल्फ रीसेट है। अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप एच कर देते हैं तो हैंग रीसेट में आ जाएगा। तो अगर आप सपोज कीजिए कि आपका एक्सटर्नल मास्टर ट्रिप नहीं लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस सिस्टम है, तो आप इसको हैंग रीसेट में कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहीं से रिले लॉक कर देगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिए 1 नंबर आउटपुट पे मास्टर है तो मैंने इसको एच कर दिया। अब इसका आउटपुट में आइए। आउटपुट में कॉन्फ़िगर क्या करना है, जैसे पहला मेरा ओवर करंट है, 3 जगह पे मांगा हुआ है, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर पे 3 आउटपुट चाहिए, तो मैंने तीनों पे कंसीडर कर दिया। फिर हाई सेट का कर रखा है, फिर अपना इंस्टेंटेनियस का कर दिया है हमने, फिर अर्थ फॉल्ट का भी सेम कर दिया है हमने, फिर अर्थ फॉल्ट का हाई स्टेज का भी सेम कर दिया है। अब इसमें देखिए TCS हमको चाहिए था, तो 5 नंबर आउटपुट मेरा रिक्वायरमेंट था TCS के लिए, तो मैं सेम सिग्नल 1 को इसको लैच कर दिया। अब मेरा TCS का आउटपुट आ जाएगा। बाकी मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था, फिर भी मेरा ऑन है। बस इसको जो रिक्वायरमेंट नहीं है आप ऑफ़ कर सकते हो। अभी देखिए यूनिट रेडी है। अब ये 4 नंबर इसका वॉच डॉग के लिए होता है। ठीक है, वो भी आउटपुट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, फिर आपको लेफ्ट डाउन कर का बटन दबाना है। अब इसमें सेटिंग में के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सेटिंग में I ग्रेटर देन का मतलब ओवर करंट लो सेट होता है। अब ये डिफिनेट टाइम कर्व है, आप इसको नॉर्मल इन्वर्स रख सकते हैं, वेरी इन्वर्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप इसके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ये सारे कर्व है इसके। ठीक है, बट मोस्टली आपका NI वेरी इन्वर्स और डिफिनेट टाइम में यूज होता है, तो आप अपने सुटेबल के हिसाब से रख सकते हैं। बस मैं तो आपको बस एक गाइड कर रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर ये है सेटिंग करने का। ठीक है, के का मतलब इसका TMS होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि अभी 1 मैंने कर दिया, नॉर्मल इन्वर्स रखा है। अब हाई सेट है तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है सिस्टम का हिसाब से,
तो वो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने 4.5 कर दिया, मतलब जो भी सीटी है उसका 450% की सेटिंग हो गई इसकी। ठीक है, अब इसमें टाइम जैसे मैंने कर दिया 10, तो 100 मिली सेकेंड हो गया। 0.10 कर दिया तो अभी देखिए इंस्टेंटेनियस है। अगर आपने यहाँ पे 6 कर दिया, तो मान लीजिए 200 का सीटी है तो 200 का 6 टाइम कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 1200 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका टाइमिंग था। अर्थ फुल्ट है, सेम इसमें लो सेट का जो भी आप रखना चाहते हैं कर्व आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें अर्थ फुल्ट का मैंने 20% कर दिया है। ये भी सेम है, के का मान मतलब TMS होता है इस रिले में, तो आपको जो सूटेबल लगे आप रख सकते हैं। मैंने 6 रख दिया है। अब शॉर्ट सर्किट इसका है, कितना रखना चाहते हैं आप अर्थ फॉल्ट का, तो मैंने 60 कर दिया इसको। ठीक है, अब इसमें टाइम आपका है 0.5 का मतलब 500 मिली सेकेंड है, 4 का मतलब 400 मिली सेकेंड हो गया है। ठीक है, अब इसको बैक बटन दबा के वापस आ जाएंगे, स्कैप करिए, बाहर निकल जाएंगे प्रॉपर। फिर आपको लैपटॉप डाउन करना है सेम टाइम पे। नेक्स्ट सेटिंग में आपको कोई जाना है, कुछ भी करना है तो अब जैसे मेजरमेंट के लिए है ये I1 का मतलब होगा आर फेस, वाई फेस, बी फेस, और आपका I0 का मतलब हो जाएगा आपका अर्थ फॉल्ट। अब रिकॉर्ड में अगर आपको देखना है तो रिकॉर्ड के लिए है, अभी मेरे रिले में कोई फॉल्ट नहीं है, न्यू रिले तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट आप इसमें रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं इसी प्रोसीजर से। RF601, फिर आपको लेफ्ट डाउन करना है, दबाना है। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर सेटिंग में आपको गाइड कर रहा हूँ। रिले को अगर टेस्ट मोड में अगर आपको यूज करना है, आपके पास करंट इंजेक्शन वगैरह नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मेरा आउटपुट प्रॉपर काम कर रहा है, कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको टेस्ट मोड में कैसे चेक करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेस्ट में जाके राइट करना है, फिर डाउन करना है, फिर डाउन करना है, फंक्शनल में जाना है। जो भी पैरामीटर पे आपको चेक करना है उस पैरामीटर पे आपको इंटर मार्क एस करके आपको ओके करना है। अभी देखिए ओवर करंट का लो सेट है, तो मेरा पहला ट्रिप IP का मतलब है ओवर करंट के लिए इंडिकेशन कंसीडर किया हुआ है। फिर दोनों बटन अप और इंटर को मार के आप रीसेट कर सकते हैं। फिर आपको लेफ्ट और डाउन दबाना है, फिर आपको जाना है टेस्ट में, फिर आपको डाउन दबाना है, डाउन फंक्शनल में जाना है। अब मैं आपको अर्थ फॉल्ट का भी दिखा देता हूँ कि कैसे उस हाई सेट है, ओवर करंट का इंस्टेंटेनियस हो गया ये। फिर अर्थ फॉल्ट का भी मैंने आपको दिखा दिया, अर्थ फॉल्ट में कैसे ट्रिप होता है। फिर आपको अप और डाउन करके रीसेट करना है। फिर आपको लेफ्ट और डाउन दबाना है। फिर फंक्शनल में जाना है। फिर हाई सेट पे भी आप सेम तरह से कर सकते हैं, मतलब टेस्ट मोड में आप इस तरह से कर सकते हैं चेक इसको कि रिले आपका कॉन्फ़िगर प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आपको अप और डाउन लेफ्ट इंटर मार के आपको रीसेट करना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं सजदाना